प्यारे छात्र छात्राओं, आपका स्वागत है आज के एक और जबरदस्त वीडियो पर। यहाँ पे आपका 28 मार्च के पेपर में केमिस्ट्री में यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से आ चुके हैं प्रॉपर आपके पेपर में गर्दा मचाने के लिए। हम आपको यहाँ पर बता दें, बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। इस साल अंग्रेजी के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है। 28 मार्च के पूरा पेपर का मेरे पास यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है। आप यहाँ पर प्रॉपर आप यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका ब्लूप्रिंट। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको पहले पार्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के आंसर प्रॉपर मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर आप पूरा पेपर देख सकते हो। आपका पेपर यहाँ पे आपके 19 क्वेश्चन है, आपको 3 घंटे समय और इसके साथ ही आपका यहाँ पे 11 आपका पेज है और आपका मैक्सिमम मार्क आपका 70 और रसायन यानी केमिस्ट्री का आपका सेट ई का यहाँ पे 100% आपका असली पेपर यहाँ पर आ चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यकीन मानो छात्रों, यदि आपने ये पेपर कर लिया तो कल के पेपर में आप यहाँ पर गर्दा मचा दोगे। आप यहाँ पे 70 में से 70 नंबर छाप कराओगे। तो एक एक क्वेश्चन ऐसे रटना कि आपको यहाँ पे 7 जन्मों तक आपको रट जाना चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सभी सेट में यही पेपर आएगा, आपसे वादा है, गारंटी है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश आपका मीडियम में आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे कोडिंग मिल जाएगा। आपको इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको बता दिए। 7 नंबर का आपको यहाँ पे पहला आपका ऑब्जेक्टिव है। आप यहाँ पे आंसर इनका प्रॉपर आप यहाँ पे देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आप यहाँ पे आता है आपका रिक्त स्थान क्वेश्चन आपके 7 अंकों के। तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा आपको सही जोड़ी। तो सही जोड़ी क्वेश्चन आपको ये है, आपका सभी का आंसर आपको यहाँ पे देख लेना है। और इसके बाद आपका यहाँ पे एक शब्द में उत्तर। तो मैंने आपको यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी आपको मैं बता दिया हूँ। और आज का ये सेकेंड पार्ट है। तो अब मैंने आपको 5वां क्वेश्चन, इसके बाद 6ठा 7वां आपको इन क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने पिछले पार्ट में दे दिया है। 8वां और इसके बाद 9वां और यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन। तो आज का ये वीडियो आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 11वां से लेकर आपके टोटल आपके 12वां 13वां आपके यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका 19 क्वेश्चन का आंसर। तो एक एक क्वेश्चन ऐसे रट लेना कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको रट जाने चाहिए यदि आप टॉपर बनना चाहते हो। तो हम आपको पूरा पेपर यहाँ पर मात्र आपको 2 सेट पे फंसा देंगे, क्योंकि देखो हम आपको पेपर में हमेशा 2 सेट देते हैं, क्योंकि कुछ इशू कारण हम आपको पूरा पेपर आपको रियल आपको सेम टू सेम नहीं दिखाते हैं। आप यदि 2 सेट कर लोगे तो यकीन मानो छात्रों, आप यहाँ पे पूरे एक एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे फंस जाएंगे, जैसा कि आपने यहाँ पे फिजिक्स में पेपर में आपने यहाँ पर देखा है। तो चलिए इस वीडियो में गर्दा उड़ाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपका ज्यामिति आपका समावेशिता क्या है। आपको 2 क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर प्रॉपर आपको आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा आंसर आपको यहाँ पे आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक याद करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर एक आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हर आपका वीडियो का यहाँ पे प्रॉपर आपका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका इसके अथवा क्वेश्चन प्रेरणिक प्रभाव और आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के आपको 2 अंतर बताना है। तो आपको यहाँ पे आंसर 11वें नंबर का आपको अथवा क्वेश्चन देखिए, आपको प्रेरणिक और आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यह स्थायी होता है और यह अस्थायी, और इसमें इलेक्ट्रॉनों को आंशिक विस्थापन होता है और यह विस्थापन पूर्ण विस्थापन होता है। इसमें कोई आपका आयन नहीं बनते, जबकि इसमें आपके आयन बनते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 12वां क्वेश्चन कार्बोकेटाइन की आपको संरचना और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही और आपको यहाँ पे नाभिक स्नेही में आपको अंतर याद करके जाना है। 100% क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपके पेपर में आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए 12वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन है कार्बोकेटाइन की आपको संरचना। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आंसर आपको ये हो जाएगा। और इसके बाद आपको इसमें आपको संरचना आपको बनाना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन 12वें का आपको अथवा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन स्नेही और आपको यहाँ पे नाभिक स्नेही क्या है। तो पहले आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में आप यहाँ तक लिखिए, और इसके बाद आपको यहाँ पे नाभिक स्नेही के बारे में आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको यहाँ तक आपको प्रॉपर आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है 13वां क्वेश्चन।
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका हुंड का अधिकतम बहुलता का सिद्धांत आपको नियम लिखना है और इसके साथ क्वेश्चन अथवा का हाइजीन वर्ग का आपका यहाँ पे अनिश्चितता का आपको सिद्धांत और इसका आपको यहाँ पे गणितीय रूप आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। आपको ये वाला क्वेश्चन देखिए, आंसर आपको यहाँ पे हुंड का आपका बहुलता का नियम आप अच्छे से यहाँ पे आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। देख लीजिए, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसके बाद आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको पूरा आंसर करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे कार्बन की बात कर रहा है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 2 4 आपका 6 यहाँ पे आपको आंसर आपको हुंड के नियम के अनुसार आपको करना है। चलिए कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन अथवा का यहाँ पे हाइजेन वर्ग का आपका यहाँ पे अनिश्चितता का सिद्धांत अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए 1927 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक बर्जन हाइजेनबर्ग ने बताया कि भाई किसी भी गतिमान कण के लिए स्थान और संवेग दोनों एक साथ ठीक ठाक निर्धारण असंभव है। आपको इसी नियम को ध्यान रखते हुए यहाँ पे आपका इसका आंसर पूरा आपको मिल जाएगा, आप इसे कर लीजिएगा। अब चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14, गैसों से भरी पानी की बोतलों को गर्मियों में पानी के अंदर क्यों रखा जाता है और इसके अलावा क्वेश्चन तापक्रम का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न तनाव, श्यानता और आपका यहाँ पे द्रव के वाष्प दाब। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपको सेम टू सेम गैसों से भरी आपका बोतल यहाँ पे गर्मियों के अंदर क्यों रखा जाता है। आंसर आपको यहाँ पे देखिए, वातावरण की आपका आर्द्रता मौसम के अनुसार बदलता रहता है। सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में तथा सबसे अधिक वर्षा आपका ग्रीष्म ऋतु में आपका वर्षा ऋतु में होता है। मतलब आपका यहाँ पे जल की उपस्थिति में गैसीय अवस्था में हम जानते हैं कि भाप ठंडी होने पर पानी के रूप में बदल जाता है। यही कारण है कि जब बोतल में ठंडा पानी भरते हैं तो उसकी बाहरी सतह पर यहाँ पे उपस्थित वाष्प कण आपका संघनित होकर आपका परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आंसर कर लीजिए। और इसके बाद आपका इसके अथवा क्वेश्चन यहाँ पे तापक्रम का आपका निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न तनाव, आपको आंसर पहले देखिए आपका प्रश्न तनाव और इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपका। इसके बाद आपका श्यानता और श्यानता के बाद आपको आंसर यहाँ पे द्रव के वाष्प दाब में आपको आंसर यहाँ पे पूरा आंसर चित्र आपको बनाना पड़ेगा और साथ में आपको यहाँ पे इतना ही आपको आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्या आता है आपका इसका अथवा का क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन। आपको 15 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे केपी और केसी में आपको यहाँ पे संबंध स्थापित करना है। तो चलिए आपको यहाँ पे इसका आंसर दिखाते हैं और पूरा आंसर आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो जो भी छात्र वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहा है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ये रहा आपका इसका आंसर। देखिए, आपको केपी और आपके यहाँ पे केसी में आपको सम स्थिरांक का संबंध आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। पहले ये पॉइंट और इसके बाद ये पूरा आपके पॉइंट देख लीजिए, इसे याद कर लेना। 100% आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन हर सेट में आपका आने वाला है। याद कर लेना पूरा क्वेश्चन और इसके आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे अथवा का देखिए आपका ली साटेली का सिद्धांत, इसका आपको उपयोग करते हुए अपक्रिया पर ताप और दाब और सांद्रण का प्रभाव आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन और आपका यहाँ पे आंसर देखिए, आपका यहाँ पे इस सिद्धांत को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है। आपको पहला आपको यहाँ पे सांद्रण का परिवर्तन का प्रभाव और इसके बाद ताप का परिवर्तन का प्रभाव और इसके बाद आपको यहाँ पे अगला पॉइंट आपको यहाँ पे उष्माशोषी आपका अभिक्रिया। ठीक है, आपको इन पॉइंट पर आपको नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे यहाँ तक आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आंसर कर लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16, बेंजीन को निम्नलिखित में से कैसे परिवर्तित करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन, टॉलुइन और आपका यहाँ पे एसीटोफिनॉन। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे अथवा का, तो आपको यहाँ पे आप निम्नलिखित में से यौगिक को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो एथाइन, सोडियम बेंजोएट और यहाँ पे आपका फिनॉल। चलिए आंसर दिखाते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। आपको यहाँ पे देखिए आपका पहला, दूसरा और तीसरा, इसके आंसर मात्र आपको यहाँ पे पहला और इसके बाद आपके दूसरा और दूसरे के बाद आपको यहाँ पे तीसरा आपका एसेटोफिनॉन। आपको यहाँ पे आंसर इस प्रकार से आपको याद करना है और इसके बाद क्वेश्चन इसके अथवा का देखिए 3 अंक के क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन एथाइन, सोडियम बेंजोएट और आपको यहाँ पे फिनॉल। तो आपको यहाँ पे पहला बाल देखिए एथाइन की और इसका आपको यहाँ पे सोडियम बेंजोएट का और इसके बाद तीसरा आपको यहाँ पे फिनॉल का आपको आंसर करना है। चलिए आंसर हो गया। अब इसका चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर आपका 17, हेंस का नियम। आपको यहाँ पे उदाहरण देकर आपको यहाँ पे समझाना है। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर हम दिखाते हैं।
तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर आपका 17 जो होता है हेंस का नियम, आपको इसमें आपको उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो पूरा आंसर आपको यहां से लेकर पहले आपको यहां तक करना पड़ेगा और इसके बाद आपको ये चित्र आपको बना लेना है और चित्र बनाने के बाद आपको पूरा आंसर, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आंसर लंबा है क्योंकि देखिए आपके क्वेश्चन जो है आपके लॉन्ग वाले हैं, तो इसे आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 17 और इसके बाद आपको यहाँ पे इसके अथवा क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे पूछा गया है एंट्रोपी क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एंट्रोपी के बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये वाला देखिए और इसका आंसर आपको यहाँ पे एंट्रोपी का पूरा आंसर मिल जाएगा। एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे देखिए ऊष्मागतिकी में एंट्रोपी एक भौतिक राशि है जो सीधे मापी नहीं जाती बल्कि गणना के द्वारा इसका मान निकाला जाता है। इसका प्रतीक 5 है। किसी निकाय की कुल ऊर्जा का वह भाग जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता उस निकाय की एंट्रोपी कहलाती है और इसका आपको यहाँ पे भौतिक सार्थकता आंसर आपको यहाँ पे लिख लेना है। और इसके बाद क्वेश्चन इसके अथवा का देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा है, हो गया अथवा का क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 18वां, यहाँ पे निम्नलिखित स्थिति तरंगित तत्वों की आपको यहाँ पे आंशिक ऋण का आपको संख्या ज्ञात करना है MnO4। आपको ये क्वेश्चन देखिए और इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन अथवा का, चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दोनों का आंसर बताते हैं। तो आपका इस पे क्वेश्चन आपका छात्रों ये वाला है। तो देखिए आपको आंसर आपको यहाँ पे क्वेश्चन और इसका आपका यहाँ पे 5 अंक के क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे 5 अंक के होंगे। आपको यहाँ पे 5 अंक के क्वेश्चन देख लीजिए। आपको आंसर यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां छोटा आंसर है। आपको यहाँ पे आंशिकरण आपको निकालना है, आंसर कर लेना है और इसके बाद आपका इसके अथवा क्वेश्चन आपको ये वाला देखिए CS NE I और F में तत्वों की पहचान, आपको इन क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। तो आपको इसका आंसर प्रॉपर आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आंसर का, खा, गा, घा और आपका यहाँ पे घा तक आपको आंसर चारों के आंसर करना है। 5 नंबर का आपका आंसर कंप्लीट होता है। और इसके बाद आपका यहाँ पे 19वां क्वेश्चन अपर रूप क्या होता है और कार्बन के आपको यहाँ पे 2 अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट की संरचना और इसका आपको चित्र बनाना है और इसमें भौतिक गुणों के आधार पर संरचना का क्या प्रभाव पड़ता है आपको ये बताना है। तो चलिए आपको यहाँ पे इसका आंसर हम दिखाते हैं। आपका ये आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे किसमें मिलेगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा आपको ये वाले पर। देखिए आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको आंसर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन आपको पूरा आपको सेम टू सेम क्वेश्चन 5 अंकों का, इसका आंसर सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको बताना है भाई साहब आपका अपर रूप क्या होता है। तो मतलब क्या होते हैं, तत्वों के जो है आपका एक ही तत्व का कोई होता है उसके यहाँ पे 2 प्रकार के आपको यहाँ पे क्या होता है, प्रकृति में 2 रूप में पाया जाता है, इसे कहते हैं अपर रूप, जैसे हीरा और ग्रेफाइट। और पहला आपको यहाँ पे हीरे के बारे में आपको यहाँ पे पूरा आपको लिखना है और इसके बाद आपको इसमें संरचना आपको बताना है और इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे ग्रेफाइट के बारे में लिखना है और इसका आपको यहाँ पे देखिए आपको संरचना आपको बनाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और इसके बाद आपका इसके अथवा क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे कारण आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको 4 दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन आपको 5 नंबर के। तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ये वाला देखिए आपको यहाँ पे पहला का, खा, गा, घा और अंगा, आपको ये क्वेश्चन और इसका आंसर आपको यहाँ पे सभी के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देख लीजिए पूरा आपको पहले का आंसर का और इसके बाद ख नंबर और इसके बाद ग नंबर और इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको पूरा आंसर इसका, देख लीजिए और आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे टोटल आपके 15 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर हमने एक ही वीडियो पर देख लिया है और आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सभी सेट में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन रट लेना। एक आपका यहाँ पे पार्ट में और यहाँ पे अपलोड करूंगा आपका सेट एक, और अगर आपने 2 सेट कर लिया है तो आपको या कहीं भी पूरे YouTube पर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक करिएगा, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।